स्टूडेंट्स, अब आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 13 शुरू कर रहे हैं। 3 चीज बनानी है बेटा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या क्या बनाना है? एक रीवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है बेटा, ये 3 चीजें बनानी है। फटाफट सम शुरू करेंगे सब लोग। जहां पे कहीं पे अटक रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट पता नहीं चले बेटा, मेरे से पूछेंगे। शुरू करो बेटा फटाफट। सर कौन सा सम? एग्जाम्पल 12? नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, 13। पेज नंबर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 141 है, उस पे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पिक ऑलरेडी ग्रुप में भेज दी है बेटा। 141 पे क्वेश्चन 13 सब लोग शुरू करेंगे बेटा। जहां कहीं पे कोई अटक जा रहा है, मेरे को पूछ लेंगे बेटा। सर थर्ड वाला बता। क्या लिखा है बेटा थर्ड वाले में? 1000 बेडेड रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। 1000 रुपया अब हमको बेडेड रिजर्व नहीं रखना, तो 1000 रुपया बच गया बेटा अपना। यस। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखोगे बाय बेडेड रिजर्व 1000। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखोगे बाय बेडेड रिजर्व 1000। ठीक है बेटा? नव्या, और वहां पे क्या करोगे? असेट्स में क्या करोगे? -1000। नहीं, 1500 में से 1000 माइनस करके, मतलब बेडेड रिजर्व 500 माइनस करोगे बेटा। ओके, ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट पता ना चले वो पूछ लेना मेरे को। स्टूडेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट पता ना चले वो पूछ लेना बेटा मेरे को। ओके सर। हाँ बेटा। यस बेटा। सर बेडेड जो 1000 रिक्वायर नहीं है, तो हमें -500 के करना है। देखो बेटा, 1000 रुपया बेडेड रिजर्व की जरूरत नहीं है, मतलब 1000 रुपया अपना बचा, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखोगे बाय बेडेड रिजर्व 1000। ठीक है आयुष? यस। अब सेकंड कहां लिखेंगे बेटा? असेट्स में लिखेंगे डेटर्स, इनर कॉलम में 40,000 माइनस बेडेड रिजर्व 500, क्योंकि 1500 का बेडेड रिजर्व था, उसमें से 1000 नहीं चाहिए, तो बचेगा 500 बेटा। ओके सर। सर यस बेटा।
सर डायरेक्ट प्लस करके अमाउंट लिख दे तो चलेगा ना, वैसे बताए नहीं तो कि प्लस। नहीं बताना पड़ेगा ना बेटा, डेटर्स अपने को दिखाना पड़ेगा। अच्छा वो वाला बोल रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज में बोल रहे हो बेटा? सर हाँ डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, शो करोगे तो भी चलेगा, दोनों वैलिड है। स्टूडेंट्स कोई भी एडजस्टमेंट पता ना चले पूछ लेना बेटा बिंदास। सर थर्ड वाला फिर से समझाओ ना। देखो थर्ड वाले में क्या लिखा है, 1000 बेडेड रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। हमको डेटर्स के ऊपर अब 1000 बेडेड रिजर्व नहीं रखना है, तो नहीं रखना मतलब ये अपना पैसा बच गया। बच गया तो पहले लिखो बेटा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। स्टूडेंट्स थर्ड नंबर एडजस्टमेंट पहले सब लोग समझ लो एक साथ। क्या लिखा है बेटा थर्ड एडजस्टमेंट में, 1000 फॉर बेडेड रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। बेडेड रिजर्व मतलब शायद पैसा डूबेगा, अब जरूरत नहीं है, मतलब वो पैसा नहीं डूबने वाला। नहीं डूबने वाला मतलब ये अपना प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो सबसे पहले लिखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, सबसे पहले रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बेडेड रिजर्व 1000, बाय बेडेड रिजर्व 1000 लिखा बेटा सबने? यस सर। अब स्टूडेंट्स बेडेड रिजर्व हमेशा डेटर्स में से माइनस होता है बेटा, तो असेट्स में लिखो डेटर्स, इनर कॉलम में 40,000, डेटर्स इनर कॉलम में 40,000 माइनस बेडेड रिजर्व। देखो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से बेडेड रिजर्व 1500 था, अब उसमें से 1000 नहीं चाहिए, तो 1500 में से 1000 नहीं चाहिए तो बाकी कितना बचा बेटा 500। लिखो माइनस बेडेड रिजर्व 500, 40,000 माइनस 500, 39,500 बाहर, 39,500 बाहर। ओके स्टूडेंट्स? यस सर वो 500 वाला वापस समझाओ ना कैसे देखो आया? बेटा बेडेड रिजर्व अपने को क्वेश्चन में दिए हुए 1500 अंशुल, ठीक है बेटा? यस सर। और नीचे अपने को लिखा है कि उसमें से 1000 नहीं चाहिए, तो 1500 में से 1000 गया, बाकी कितना बचा बेटा 500, 500। 500 ओके डिडक्ट सर। कर देंगे। ओके बेटा? ओके सर फिफ्थ वाली बताओ ना। फिफ्थ वाली है 1500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड। पार्थ अपन को क्रेडिटर्स को 1500 रुपए नहीं पे करने, तो ये अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? प्रॉफिट है ना सर? लिखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, सर वो लिख Revaluation- दिया बट एक उसके मिनट, जो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा बेटा। यस सर। अब सेकंड इफेक्ट आ जाओ, क्रेडिटर्स लिखते हैं हमेशा अपन लायबिलिटी में। लिखो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 32,000, यस सर। इनर कॉलम में 32,000 माइनस नॉट टू बी पेड 1500, माइनस नॉट टू बी पेड 1500। 32,000 में से 1500 माइनस करके बाकी 30,500 बाहर लिख देंगे। ओके पार्थ? यस सर। मुझे एक डाउट था कि हम है ना पहले क्रेडिटर्स का मींस कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट का टोटल करते हैं तो उसका 18,500 आ रहा है, और फिर डेबिटर का डेबिट साइड का कर रहे तो उसका ज्यादा आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? ऐसा होगा? हाँ सर। एक मिनट रुको। यस सर। यस सर। राइट में ले लो, राइट में ले लो, अमेज़न के बाद जाके पढ़ना नहीं है, राइट ले लो टीचर। एक मिनट ना बेटा मैं चेक करूँ खाली। क्वेश्चन नंबर है अपना 13, बराबर ना? 13 का पीछे आंसर बराबर है। अब देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से समझना बेटा। सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? नो सर, बाकी है सर। तो बेटा 5 मिनट रुक जाओ, सबका कंप्लीट होने दो, मैं टोटल सबको ही सिखा देता हूँ बेटा। सर एक बार थर्ड एंट्री में थर्ड नंबर में सेकंड एंट्री बोलो सर, आपका मेरा नेट चला गया था। तो लिखो बेटा
असेट्स में लिखो डेटर्स, इनर कॉलम में 40,000, असेट्स में लिखो डेटर्स, इनर कॉलम में 40,000, माइनस करो बेड डेट रिजर्व 500। 500 बेड डेट रिजर्व कहां से आया बेटा? बेड डेट रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 1500, उसमें से 1000 नहीं चाहिए, तो 1500 में से 1000 गया, बाकी बचा 500। तो माइनस करोगे बेटा बेड डेट रिजर्व 500, 40,000 में से 500 माइनस करेंगे, 39,500 बाहर। ओके बेटा? यस। ओके। अब स्टूडेंट्स 5 मिनट सबको कंप्लीट कर लेने दो, तो एक साथ बेटा मैं सबको टोटल सिखा दूं, तो सम वेरीफाई भी हो जाए साथ साथ में। सर यस प्रिय। third adjustment, 1000 bed reserve on debtors is not required. 1000 रुपया बेड डेट रिजर्व नहीं रखना है, नहीं रखना है मतलब ये अपना पैसा बचा, पैसा sir. बचा मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो लिखो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बेड डेट रिजर्व 1000। Okay sir. और ये देखो बेटा सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, लिखो असेट्स में, असेट्स में लिखो डेटर्स, असेट्स में लिखो डेटर्स, इनर कॉलम में 40,000 माइनस बेड डेट रिजर्व, माइनस बेड डेट रिजर्व, 1500 बेड डेट रिजर्व था, उसमें से 1000 नहीं रखना है, तो सिर्फ 500 माइनस कर देंगे बेटा। सर यस बेटा। सर वो 7th एडजस्टमेंट में वो सेकंड इफेक्ट का है कि वो बताओ ना। इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन इट्स मार्केट वैल्यू। देखो बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 है, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू 18,000 हो गई, मतलब 2,000 का लॉस हुआ बेटा। यस सर। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 2,000। ओके सर। ठीक है, अब सेकंड कहां पे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट जाता है असेट में, तो असेट्स में लिखो बेटा इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 20,000 माइनस 2,000, क्योंकि 2,000 उसकी वैल्यू कम हुई, तो 18,000 बाहर। Yes, students. Yes, students. बेटा कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना एक बार सब लोग, तो मैं टोटल सिखाऊं बेटा। सर एक बार फिफ्थ एंट्री बताओगे? फिफ्थ नंबर है बेटा, 1500 आउट ऑफ क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को 1,500 रुपए नहीं देना है, नहीं देना है मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 1,500। ठीक है बेटा? यस सर। सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटी में आते हैं, तो लिखो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 32,000, इनर कॉलम में 32,000 माइनस नॉट टू बी पेड, माइनस नॉट टू बी पेड 1,500। 32,000 में से 1,500 माइनस करो बेटा, बाकी 30,500 बाहर।
सर हो गया। यस बेटा, So last entry investment is shown to be at its market value. तो उसका revaluation account में क्या entry आएगी? डेबिट में जाएगा ना बेटा। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 20,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 18,000 बेटा। मार्केट वैल्यू मतलब नई वाली वैल्यू, तो 2,000 रुपए आपकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हुई मतलब ये आपका लॉस है। सर तो टू इन्वेस्टमेंट 2000। हाँ बेटा, और असेट्स में फिर लिखोगे इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 20,000 माइनस 2,000 जो वैल्यू कम हुई, बाकी 18,000 बाहर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? तो मैं वेरीफाई sir. कराना शुरू करूं बेटा? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना शुरू करते हैं बेटा। ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा सम होता है बेटा तो हमारा पहला काम होता है एडजस्टमेंट को सॉल्व करना। फर्स्ट एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो क्रेडिट में जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 का 10% मतलब 14,000। लैंड एंड बिल्डिंग अपनी असेट है, असेट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 प्लस 14,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब 1,54,000। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग सबका करेक्ट है स्टूडेंट्स? यस यस सर। यस सर। यस सर। Second number, value of machine and furniture is to be reduced by 40%. मशीन और फर्नीचर की वैल्यू 40% कम करनी है। कम करनी है मतलब लॉस, तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीन 32,000। 80,000 का 40% मतलब 32,000। अब यहाँ पे लिखेंगे मशीन 80,000 माइनस 32,000 48,000 बाहर। फर्नीचर की वैल्यू भी 40% कम करनी है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर 12,000। 30,000 का 40% मतलब 12,000, और फर्नीचर लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर इनर कॉलम में 30,000 माइनस 12,000 उसकी वैल्यू कम हुई 18,000 बाहर। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ 1,000 for bad debt reserve and debtor is not required. पैसे बचे तो बाय बैड डेट रिजर्व 1,000। सर यस बेटा। सर ये पीछे से आवाज बहुत आ रहा है किसी के माइक से। अब नहीं आ रहा होगा। ओके, बाय बैड डेट रिजर्व 1,000। असेट में लिखेंगे डेटर्स 40,000 माइनस बैड डेट रिजर्व 1,500 बैड डेट रिजर्व था, 1,000 बच गया, बाकी बचा 500 39,500 बाहर। नेक्स्ट 1,500 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। स्टॉक को रिपेयर कराने के लिए 1,500 रुपया एक्सपेंस जाएगा, तो टू रिपेयरिंग एक्सपेंस या टू स्टॉक लिखेंगे तो भी चलेगा। 1,500 रुपया स्टॉक आता है असेट में, असेट में लिखेंगे स्टॉक इनर कॉलम में 31,500 माइनस उसकी वैल्यू कम हुई 1,500 30,000 बाहर। नेक्स्ट 1,500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को 1,500 रुपया नहीं पे करना, नहीं पे करना मतलब ये अपना प्रॉफिट है, इसीलिए बाय क्रेडिटर्स 1,500 रुपया बचा बेटा। लायबिलिटी में लिखेंगे, क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटी में आते हैं, लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 32,000 माइनस नॉट टू बी पेड
1500 रुपया पे नहीं करना है, 30,500 बाहर। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 लॉस है, इसलिए डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, और ये एक्सपेंस पे करना है बेटा फ्यूचर में। तो मैंने आपको बताया हुआ कि जब फ्यूचर में पे करना होता है तो वो लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 एंड इनकम रिसीवेबल, इनकम मिलेगी मतलब प्रॉफिट है अपना, तो क्रेडिट में बाय इनकम रिसीवेबल 2,000 और इनकम मिलेगी तो असेट में इनकम रिसीवेबल 2,000। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट मार्केट वैल्यू। ऊपर इन्वेस्टमेंट है 20,000 और अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 18,000, मतलब 2,000 वैल्यू कम हुई, लॉस है। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 2,000, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 20,000 माइनस 2,000, 18,000 जाएगा बाहर। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। यस किसका किसका रिवैल्यूएशन पूरा करेक्ट है बेटा? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, सर मेरा। रेज योर हैंड्स, सर मेरा। रेज योर हैंड्स। 20, 21, 22, 23, 24, 24 स्टूडेंट्स का पूरा करेक्ट है। चलो वेरी गुड बेटा। 25, 26 बच्चों का, नाइस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हुआ इस सम का, कि जहां पे एडजस्टमेंट्स जो दिए हैं उन एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लो। अब एडजस्टमेंट के बाद जो चीजें बची हुई है बेटा उनको हम लोग शिफ्ट करेंगे। पहले असेट्स, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मशीन आ गया, फर्नीचर आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, डेटर्स आ गया, स्टॉक आ गया, बाकी बचा कैश बैलेंस। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स में कैश बैलेंस को कहां पे लिखूं? एसेट्स। असेट्स बैलेंस शीट में एसेट। असेट्स में लिखेंगे कैश बैलेंस, वो है हमारा 30,000। ओके, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स लायबिलिटी में। लायबिलिटी में सबसे पहले हमको साजन और निर्मी का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। कोई बता सकता है बेटा कैपिटल अकाउंट कहां पे लिखेंगे? सर पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। साजन का कैपिटल है 80,000 और निर्मी का कैपिटल है 50,000। आगे बढ़ते हैं बेटा। जनरल रिजर्व कोई बता सकता है स्टूडेंट? जनरल रिजर्व कहाँ लिखेंगे? सर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व 80,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 50,000 साजन का और 40,000 निर्मी का। 50 and 30 बेटा। किसी के माइंड में ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बेटा। 50,000 and 30,000, जो जनरल रिजर्व 80,000 था उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा, तो 50,000 and 30,000 आया जनरल रिजर्व का। स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 48,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 30,000 and 18,000। चलो वेरी गुड। उसके बाद 12% बैंक लोन, तो वो सीधा चला जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि हमको बैंक को लोन देना होता है 70,000। उसके बाद क्रेडिटर्स ऑलरेडी आ चुका है। बिल्स पेबल, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है बेटा, तो लायबिलिटी में लिख देंगे बिल्स पेबल 10,000। सर यस बेटा। सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी में आएगा ना? बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी में बेटा। यहां तक जिसका जिसका करेक्ट है रेज योर हैंड्स। यहां तक जिसका जिसका करेक्ट है रेज योर हैंड्स। ट्वेंटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका यहां तक 21, जिनका यहां तक करेक्ट है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स डाउन योर हैंड्स। स्टूडेंट्स आज तक हमने जितने भी सम्स किए ना बेटा, उस हर एक सम में क्या होता था? रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल हमेशा ज्यादा होता था, लेकिन ये पहला सम है बेटा जहां पे रीवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल ज्यादा है। ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे? रीवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल करो बेटा। कितना आ रहा है देखो? 57,500। 57,500
वही 57,500 आप रखेंगे यहाँ पे। अब 57,500 पे से ये सब माइनस करो, 39,000 39,000 यहाँ लिखेंगे बाय कैपिटल। इस 39,000 को साजन और निर्मी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 5:3 में। 39,000 24,375 एंड निर्मी में बेटा 14,625 बेटा रीवैल्यूएशन का टोटल क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा जिसको भी रीवैल्यूएशन के टोटल में कुछ डाउट हो अपना फोन अनम्यूट करके पूछो बेटा। रीवैल्यूएशन के टोटल में जिसको डाउट हो बेटा वो फोन अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर हाँ बेटा बोलो प्रेम। सर ये तो क्रेडिट साइड है कैपिटल अकाउंट। बेटा रुको। ये यहाँ पे क्रेडिट आया इसका मतलब ये लॉस है। आगे क्या करना है बताता हूँ बेटा। पहले यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ ले पहले, फिर मैं आगे बताऊं। स्टूडेंट्स अब ये यहाँ पे क्रेडिट है बेटा, तो उसको कैपिटल के डेबिट में लेके आएंगे टू रीवैल्यूएशन 24,375 14,625। ओके बेटा स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करेंगे बेटा। पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट का टोटल करेंगे दोनों का। सबसे पहले साजन 80 + 50 + 30 मतलब 1,60,000। वही 1,60,000 यहाँ पे 1,60,000 में से 24,375 को माइनस करेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,35,625 1,35,625। बेटा साजन के टोटल में किसी को डाउट? स्टूडेंट साजन के टोटल में किसी को डाउट बेटा? ना। निर्मी का पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो बेटा। 50 + 30 80 98,000। वही 98,000 यहाँ पे 98,000 में से 1462 का 83,375 क्लियर बेटा यहां तक स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर बेटा? सर आपने निर्मी का कितना लिखा है? 81,375 ना? 8,375 बेटा 83,375। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स? अब ये आएगा बेटा, ये डेबिट है तो डेबिट आएगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी में यहां लिखेंगे कैपिटल साजन निर्मी। साजन में 1,35,625, निर्मी में 83,375। इन दोनों को टोटल करो, बाहर शिफ्ट करेंगे। 2,98,000 बराबर ना बेटा? 19,000 ओके। अब बेटा दोनों तरफ का टोटल करेंगे, दोनों तरफ का टोटल मैच होना चाहिए। 3,39,500 3,39,500। असेट्स का देखो बेटा आ रहा है? यस सर। यस सर। 3,39,500। ओके समझ गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। चलो अभी जिसका जिसका बाकी है बेटा कंप्लीट कर लो फटाफट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा आप लोगों को? तो अब हम लोग जैसे वैकेशन खत्म करके आएंगे तो अपन चैप्टर 5 शुरू करेंगे बेटा। तो क्या चैप्टर 5 में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है बेटा। वहां पे सिर्फ अब एक ही पॉइंट ऐड हो जाएगा बस, बाकी पूरा चैप्टर ऐसा ही है, सिर्फ एक पॉइंट उसमें ऐड हो जाएगा चैप्टर 5 में। सर यस बेटा। सर हम जो वापस बैलेंस शीट बनाते हैं इस सम में, हाँ तो उसमें ऊपर क्या लिखे? बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट दिया बेटा अपन को, जैसे इसमें डेट अपन को दिया 31/3/17 तो ऊपर आप लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17। ओके ठीक है बेटा? सर सिर्फ बैलेंस शीट लिखे तो चलेगा ना? नहीं
पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। एक्चुअली ये तो क्या बेटा मैं बेस सिखा रहा हूं, जब अपन चैप्टर 5 में ये सम करेंगे ना बेटा तब अच्छे से सारी हेडिंग्स देंगे। जिनका बाकी हो बेटा कंप्लीट कर लो पूरा सम। सर इसका पिक भेजो ना। हाँ बेटा सर कंप्लीट हो गया। सर बस इसमें ऐसा ही हुआ ना कि पहले हमने क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल किया, फिर उसका क्रेडिट साइड से माइनस करके फिर उसको पार्टनर के टू रिवैल्यूएशन में लाए हैं ना, ऐसा ही हाँ हुआ। बेटा हाँ, मतलब यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस आया, वो डिफरेंस अपन फिर यहाँ पे डेबिट में लेके आए, फिर इसका जो बैलेंस आया उसको अपन लायबिलिटी में लेके गए और फिर दोनों को टोटल कर दिया बेटा। इसका थोड़ा वर्क देना ना आज। हाँ दे रहा हूँ ना बेटा। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना। सर कम डन सर। कंप्लीटेड सर। डन सर। डन सर। डन सर। बेटा कोई ऐसा जिसका बाकी हो अभी? स्टूडेंट्स आप लोगों में से कोई ऐसा जिसका बाकी हो बेटा अभी? ग्रेट, किसी का भी बाकी नहीं है बेटा। चलो अब स्टूडेंट्स जो मैंने शीट दी हुई है बेटा आप लोगों को, उसमें लास्ट मैंने आपको कहां तक होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स? 13, 14, 15 13, 14, 15 और 31, 32, 33, 34 34 तक कंप्लीट है मेरे हिसाब से। करेक्ट यस स्टूडेंट? सर हाँ 34 तक कंप्लीट है। 35 वाला ये है बेटा साजन निर्मी वाला, वो मैंने करा दिया है। अब स्टूडेंट्स शीट में से आपको क्वेश्चन नंबर 36 राजेश एंड जगदीश एंड क्वेश्चन नंबर 36 हार्दिक एंड अल्पेश, एक्चुअली 36 37 है लेकिन वो राइटिंग एरर है। दो 36 है बेटा, एक 36 जिसमें नाम है राजेश एंड जगदीश, दूसरा 36 जिसमें नाम है हार्दिक एंड अल्पेश। ये दोनों सम्स स्टूडेंट्स आप लोगों को कंप्लीट करने हैं बेटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स आप लोग, ये दोनों सम्स कंप्लीट करने हैं
मतलब अपनी शीट हो गई कंप्लीट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, अब ये शीट कंप्लीट करने के बाद बेटा, अच्छा ऊपर के सम्स भी अपने बाकी हैं बेटा, एक बार आप लोग सब नोट डाउन कर लो अच्छे से, आपको जो जो कंप्लीट करना है उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं बेटा आप लोगों को। स्टूडेंट शीट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 वो भी आप लोगों के सॉल्व करने बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12, 36 एंड 37 सर हो गए ये 1 to 12 आपने दिए थे गेन और बेटा प्रॉफिट। नहीं हुए हैं, वो दूसरी शीट अलग थी बेटा, इस शीट का 1 to 12 बाकी है। सर 31 नहीं हुआ। 31 मैंने करवाया था, क्लास में करवाया था पूर्विश। 31 नंबर समझा ना बेटा, वो मैंने क्लास में करवाया था गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो के बाद। सर मैंने नहीं पूछा। सर मैंने पूछा। यश ओके सॉरी। तो यश ये जो बेटा 31 नंबर है ना, वो मैंने क्लास में ही डिस्कस किया था बेटा, वो मैंने क्लास में ही करवाया था। हाँ। फिर 32, 33, 34 3 होमवर्क में दिए थे। स्टूडेंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूं, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद जो 36 नंबर है दोनों, ये पूरा होमवर्क आप लोगों को बेटा कब तक कंप्लीट करना है। देखो कल आपका बीए का लेक्चर है, संडे आप लोगों की स्टेट्स की एग्जाम है, नेक्स्ट वीक आप लोगों को फिर छुट्टी है 10 डेज की, क्योंकि उसके बाद आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग 3 जून से जैसे लेक्चर शुरू करेंगे बेटा, फिर ये लेक्चर्स नॉन स्टॉप जाएंगे टिल दिवाली, तब दिवाली तक आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो ये 10 दिन छुट्टी में आराम कर लेना, लेकिन आराम के साथ साथ स्टूडेंट्स जिन जिन लोगों की नोटबुक बाकी है वो सब लोग अपनी नोटबुक को कंप्लीट करेंगे। 3 जून जैसे ही लेक्चर्स ओपन होंगे स्टूडेंट्स, मैं 10-10 बच्चों को क्लास पे बुलाऊंगा, नोटबुक चेक करूंगा, और स्टूडेंट जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी मैं क्लास पे बिठा दूंगा पूरा दिन नोटबुक कंप्लीट कराने के लिए। तो ये 10 दिन आपके पास टाइम है बेटा, आपका जितना भी वर्क इनकम्प्लीट है, 2 चैप्टर्स मैंने कराए हैं स्टूडेंट्स, एक गुडविल और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन, मतलब चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। मुझे इन दोनों चैप्टर्स का काम कंप्लीट चाहिए। 3 तारीख से जैसे ही ओपन होगा मैं 10-10 बच्चों को 3 तारीख से ही बुलाना शुरू करूंगा, ताकि 7 तारीख तक सबका वर्क चेक होके कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स? सर यस यश। सर ये वाली जो स्टेच की एग्जाम है वो दूसरी बुक में लिखूं तो चलेगा? बाकी की पहले 3 वाली मैं दूसरे बुक में लिखूं? हाँ चलेगा बेटा, वो वैसे नोटबुक एक ही बनाओ तो ज्यादा बेटर टेस्ट ऐसे उसमें लिखने की मतलब पता नहीं हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है बेटा, लेकिन नोटबुक आपके यश जब तक देखो ऑनलाइन है तब तक बेटा आप लोग नोटबुक एक ही मेंटेन करो, वो ज्यादा बेटर है टेस्ट के लिए। जैसे ऑफलाइन हो जाएगा फिर तो क्या होगा बेटा, सप्लीमेंट्रीज आपको क्लास में ही मिलेंगी, तो फिर तो आपको नोटबुक मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। बट टिल टाइम जब तक ऑनलाइन है बेटा, तब तक आप लोग एक ही नोटबुक टेस्ट की रखो। रीजन बीइंग बेटा, आपको रेफर करने में पता चले, जब लास्ट में एग्जाम्स का टाइम आएगा बेटा, जब 100 मार्क की एग्जाम होंगी, तब आपको देखना होगा कि मेरी कहां पे किस किस चैप्टर में मिस्टेक हुई है। तो इसके लिए वो सब पेपर्स आपके पास संभाले हुए होने चाहिए बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स? यस। हाँ प्रेम कुछ पूछ रहे थे। यस प्रेम बोलो बेटा। मेरा रोल नंबर क्या है? GHC ऐसा कुछ? बेटा एक बार सोनिया मैडम को आप फोन करके पूछ लेना, क्योंकि वो रोल नंबर क्या है बेटा वहीं से ब्रांच से ही देते हैं, तो आप एक बार उनको पूछ लेना बेटा, है ना प्रेम? सर। यस बेटा। सर अब ऑफलाइन खुलने के चांसेस है आप बोल? यस बिल्कुल बेटा, जुलाई से मेरा अंदाजा ऐसा कह रहा है बेटा कि लगभग जुलाई से ओपन हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। जून अभी भी हम लोगों को ऑनलाइन में ही जाना है, जून अभी भी ऑनलाइन में ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 और 36 के दोनों पार्ट। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके तो स्टूडेंट्स, यस बेटा। यस मैत्री। सर राजेश और जगदीश वाला जो है ना, वो इलिस्ट्रेशन 11 है सेम, वापिस रिपीट करें। ऑलरेडी आपने एक बार कराया और दूसरी बार है ना रिपीट करने को बोला था। अमाउंट एक मिनट बेटा, अमाउंट सेम है पक्का? यस सर।
पूरा मैंने चेक किया जस्ट सेकंड, चलो बच गया, मैत्री ने बचा लिया, एक सम आप लोगों का। हाँ सेम है बेटा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब आपको 1 to 12 और एक ही क्वेश्चन हार्दिक अल्पेश वो वाला आप लोगों को करना है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स? डन सर। यस सर। अच्छा अब है ना एक मिनट, ये जो क्वेश्चन 36 है ना बेटा, उसमें देखो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसा लिखा हुआ है बेटा। चलो अभी ये बोला ही मैत्री ने, तो एक बार देख लो बेटा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट। तो जब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दिया हो ना बेटा, समझ लेना ध्यान से क्या करना है, जो कैपिटल है ना वो सीधा लायबिलिटी में चला जाएगा और यहाँ पे कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट आ जाएगा, बस फर्क इतना पड़ेगा। क्लियर हो बेटा में सबको? जो कैपिटल है ना, कैपिटल आपको हार्दिक और दूसरा पार्टनर कौन है, अल्पेश, हार्दिक और अल्पेश का कैपिटल और करंट दो चीजें दी हुई हैं। तो कैपिटल है ना सीधा यहाँ पे लिख देने का, दोनों का मिला के कैपिटल है 2 लाख, वो सीधा यहाँ लिख देने का लायबिलिटी में, और यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आता है ना उसकी जगह पे करंट अकाउंट लिख देंगे हम लोग। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सर नहीं पता चला। बेटा देखो, आपको क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपको दो चीजें दिखेंगी, एक हार्दिक और अल्पेश का कैपिटल और दूसरा हार्दिक और अल्पेश का करंट अकाउंट, ठीक है बेटा? हाँ सर। जो कैपिटल है, जब दो चीजें दी होती है ना कैपिटल और करंट, तो कैपिटल सीधा अपन लायबिलिटी में लिख देते हैं। दोनों का कैपिटल, हार्दिक का 1,10,000, अल्पेश का 90,000, टोटल 2 लाख बाहर। कैपिटल कंप्लीट हो गया बेटा? यस। अब जो करंट अकाउंट है, यहाँ पे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, उसकी जगह पे आप पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखोगे, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है बेटा वो यहाँ पे आएगा। सिंपल। क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्लियर हो गया बेटा सबको कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या करना है? सर यस सर। हाँ प्रेम बोलो। सर ऊपर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें तो बाय कैपिटल ही आएगा ना? हाँ उसमें तो नॉर्मल बेटा, बाकी सब नॉर्मल, सिर्फ चेंज ही आ जाएगा। ओके बेटा? ओके सर। ओके सर। ओके तो स्टूडेंट्स होमवर्क फिर से एक बार रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एंड जो 36 नंबर है बेटा वो वाला, दूसरा 36 हार्दिक एंड अल्पेश वाला, ये सब कंप्लीट करके नोटबुक सब लोग कंप्लीट करेंगे बेटा। ये सब लोगों का होमवर्क मैं वेकेशन के बाद चेक करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग वेकेशन के बाद थर्ड डेट को, थर्सडे मतलब मेरा लेक्चर नहीं, 4th डेट को मेरा लेक्चर आएगा, तब हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, घर में सेफ रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय स्टूडेंट्स। यस बाय प्रेम। सर। बाय सर। हाय सर। बाय। कब बुलाने यस प्रेम, बोलो बोलो बेटा प्रेम। स्पाइरल के लिए कब बुलाने वाला? स्पाइरल बेटा आप लोगों को मैं आज शाम को अपडेट डाल दूंगा, स्पाइरल्स रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में पहुंच चुकी हैं, आज शाम को मैं अपडेट डाल दूंगा बेटा, आप लोग मंडे के बाद जाके कलेक्ट कर सकते हैं ब्रांच पे, डन सर। ठीक है बेटा? बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय। बोलो मिष्टी क्या हुआ? सर मतलब हम सबको लाइक एक बात कहनी थी आपसे, लाइक हाँ बोलो ना बेटा। हाँ मिष्टी बोलो बेटा। मतलब सर हम सब ने लाइक हमको लाइक मनीष सर में पता नहीं चल रहा, मतलब बीए में अच्छे से। मुझे कॉल करो ना बेटा एक बार। यस सर। मुझे कॉल करो एक बार। सर नहीं पता चल रहा। मुझे कॉल करो बच्चों, मुझे मतलब कॉल सर आप कॉल करे अभी कि हाँ अब अभी कॉल, अभी मुझे कॉल करो बेटा आप लोग, ओके सर। है ना? हाँ।